आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का थर्ड सेट करेंगे। इससे पहले 2 सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग इसका थर्ड सेट करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किससे? तो ये है सेलखरी से। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो यह चंपारण सत्याग्रह था। यह 3/20 पे लगता था ना, और महात्मा गांधी वहां राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज भारत में स्थापित किए थे? तो यह बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये 3 था। प्रेसिडेंसी में आप कह सकते हैं अंग्रेजों का सीधा शासन था, और यह तीनों जगह 3 प्रेसिडेंसी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सिपाही विद्रोह में किस शहर में हुआ था? तो यह मेरठ में हुआ था। अगला, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। अगला, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये रॉबस्पियर को कहते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था? यह माओ जेडोंग था। अगला, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने अपनाया था? किस दिन अपनाया गया था, यह बतलाना है आपको। तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारत का संविधान संशोधन करके प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह 42वां संविधान संशोधन था। अगला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह फ्रांस के संविधान से लिए गए। ये सही है। अगला है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है? बतलाना है आपको कौन से भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है। तो यह अंग्रेजी को मान्यता नहीं प्राप्त है। अगला, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो यह 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो यह तमिलनाडु में नहीं है। अब कह सकते हैं 6 राज्य में मुख्यतः द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 6 द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो यह अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। प्रत्येक 2 साल पे 2/3 हट जाते हैं। अगला, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो यह 1992 में बना था। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो यह 1993 में स्थापित हुआ था। अगला, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो भारत
मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इसके लिए करती है। किसके लिए करती है ये आपको बतलाना है। तो यह 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60, यही है। अगला है नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला, भारत में से निम्नलिखित में से किसका सही मिल नहीं है? यह औद्योगिक क्षेत्र है, यह देश है। बतलाना है आपको कौन सा नहीं है। तो यह 21 का डी, ये बर्मिंघम नहीं है। बर्मिंघम फ्रांस में मिल नहीं खाता, यह इंग्लैंड का एक शहर है। अगला है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, क्या कहते हैं उसको? तो यह प्रस्वेदन कहते हैं इसको। अगला है मुंबई हाई है, तो यह पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला है सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, किससे किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह कृष्णा नदी पर बनी हुई है। और नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में स्थित है, यह 1966 में निर्मित हुआ था और एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना भी है। अगला है मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी में बनी हुई है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत व सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना भी है। अगला है वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है, वह है कौन सा है? तो यह अकेसिया है, अकेसिया। अकेसिया वनस्पति विषुवत रेखा वनों में संबंधित नहीं है। महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड वनस्पति विषुवत रेखीय वनों में संबंधित है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो यह रोपण खेती कहते हैं इसको। अगला है भारत निम्नलिखित में से दुनिया का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो यह मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। जबकि भारत में आप कह सकते हैं भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। अगला है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए कह सकते हैं आप। पहले नंबर पे आपको मालूम ही है चाइना है, दूसरे पे इंडिया है और तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? तो यह राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, यह सही हो जाएगा। अगला है भारत में पूंजी खेती की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो यह तारापुर समिति है। अगला है निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो यह कोटा मंडल। कोटा मंडल आपको उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यह पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है और इसका निर्माण 1 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने पिंचर पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वह कौन सा है? तो यह गालापैगोस द्वीप है। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने जाने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना, उन्हें जागरूक बनाना है, इसलिए इसको मनाया जाता है भारत में। अगला है महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के
पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो यह बैल की पूजा की जाती है। अगला है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क के बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कायांतरण कहते हैं इसको। अगला, प्रोटीन संश्लेषण होता है, क्या होता है? तो यह राइबोसोम होता है। अगला, हड्डी और पेशों की जोड़ है, क्या है? तो यह कंडला है, कंडरा। अगला है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो यह विलियम हार्वे ने दिया था। अगला, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है? तो यह 22 हड्डियां होती हैं। चेहरे में कुल 14 होता है, खोपड़ी में भी 22 होता है। चेहरे में 14 होता है और मानव खोपड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो ये एड्रेनलिन है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो यह काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ये तीनों से बचाता है। अगला है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, कौन सा गैस है? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है। अगला, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो यह क्यूबिक मीटर है। अगला, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, कौन सी है? तो यह वेग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़ होता है? तो एक रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु पर 7 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य 60 जूल हो जाएगा। में आप कह सकते हैं कार्य का फॉर्मूला ही होता है बल गुने विस्थापन। बल 60 न्यूटन दिया ही हुआ है आपको और विस्थापन 10 मीटर है ही, तो 10 गुने 60 करेंगे तो 600 जूल हो जाएगा। अगला, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है? तो यह इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी की देखी जा सकती है। अगला है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों का समूह को क्या कहते हैं? तो यह वर्ण पट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो यह धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होता है, क्या होता है? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो यह टेलीविजन सेट का है। अगला है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो यह नील बोहर द्वारा बतलाया गया था और यह 1913 में यह बताया था कि एक परमाणु की द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होती है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइट को स्पष्ट दिखाता है?
तो यह LINA और K यही दिखलाता है। अगला है सभी अम्लों का साझा तत्व है, कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन है। अगला है सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, क्या है? शून्य क्रम है। अगला है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, कौन सा है? तो यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अगला है रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, क्या होता है? तो यह सभी होता है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एथेल्पी का परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों का परिवर्तन, यह तीनों होता है। अगला है मिश्र धातु में किसके सापेक्ष अनुसार को बढ़ाने की प्रक्रिया प्रोटीन्स प्रक्रिया कहलाती है? तो यह चांदी है। अगला है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यह यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो यह रक्त प्रभावित हो जाता है। आपको मुख्य रूप से रक्त का कैंसर ही कहते हैं, उसको रक्त का कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया को हिंदी में। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाती है? तो यह ओजोन मंडल को हानि पहुंचाती है। अगला एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण की ऊर्जा क्या होती है? तो यह घटती है हर चरण में। अगला क्वेश्चन है बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित होती है? तो यह कृषि के विकास पर आधारित होती है। अगला बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किस चीज से? या कछारी मिट्टी से है। अगला हाल ही में किस राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। इसके तहत 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अगला है किस रेल जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजन का नाम किया है? तो यह उत्तर रेलवे द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भारत संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो यह भूमध्य रेखा पर होगा, इसी से रॉकेट को उड़ाया जाता है। अगला है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह सती प्रथा का प्रतिषेध। अगला इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो यह केन विलियमसन, यह न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। ये न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। अगला भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण आपको राजस्थान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। इसमें दोनों जो परमाणु कार्यक्रम हुआ है, पहला 1974 में और दूसरा 1999 में, ये दोनों पोखरण में ही हुआ था। अगला भारतीय लोगों ने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह स्वराज पार्टी का गठन आपको 1923 में हुआ था। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको 1761 में लड़ी गई थी। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव
भाव के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा संयुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संगठित किया गया था? तो यह 56वें संविधान संशोधन में हुआ था। अगला है 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पर था? तो यह 94 नंबर पे था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है किस देश को जोगियों का देश हर्मिंग किंगडम के नाम से जानते हैं? तो यह उत्तर कोरिया को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किसको पेरिस समझौते के संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? किस दिन रखा गया था? तो यह 22 अप्रैल 2016 को रखा गया था। अगला है ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी? तो ये तमसा नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। आपको मुख्य रूप से कह सकते हैं तो यह स्वर्णश्री, तीस्ता, लोसा, लोहित, बरार आदि जो है ये प्रमुख ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं, जो कि यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क का संसद का नाम क्या है? तो यह पॉक्टिंग कहते हैं। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। बाकी इसके आगे मैथ का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग। अब देख लीजिए, अगर आप लोगों को कहीं और प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।